नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित वागदे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गोंदिया सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। मानसिक बीमारियों में सबसे प्रचलित और आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया, जो डॉक्टर्स तक लेके जाने के लिए, लोगों को नज़र में आने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो बीमारी में इंसान में इस तरह के कुछ बदलाव होते हैं कि जो विचित्र होते हैं। जैसे कि अपने आप से बात करना या कहीं चले जाना, कपड़े पहनने का तरीका ना होना, खुद की केयर न करना, खुद के काम धंधे न करना, गाली गलौज करना, अजीबोगरीब बिहेवियर होता है, जिससे कि जल्दी से केयर गिवर्स को पहचान में आता है कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है, जिसे हम पागलपन की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी में वजह क्या है, किन कारणों से होती है, इसके लक्षण क्या है, पहचानेंगे कैसे, पहचानने के बाद उपचार क्या है, उपचार कब तक चलता है। कई बार कई सारे लोगों में इस बीमारी को लेके भ्रम है। कुछ लोग बोलते हैं भूत बाधा हो गई है, कुछ लोग बोलते हैं करनी हो गई है, कोई बोलते हैं कि श्राप लगा है। बहुत सारे समाज में प्रथा प्रचलित है, लेकिन यह एक बीमारी है। यह बीमारी ठीक की जा सकती है सही इलाज और सही केयरिंग के साथ। तो आइए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में सबसे पहले तो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, नेगेटिव सिम्टम्स, ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं उससे पहले जानेंगे डिल्यूजन्स क्या होते हैं। डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम, सोच का भ्रम। लोगों में कई बार देखा होगा कि कुछ धारणाएं, कुछ भ्रम ऐसे होते हैं कि कितना भी उसे समझाओ कि ऐसा नहीं है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं रहता, जिसे हम क्लिनिकल भाषा में भ्रम कहते हैं। अब डिल्यूजन्स कौन से प्रकार के हो सकते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, शक का भ्रम, शक करना। शक कई बार घर वालों पे होता है, दूसरों पे होता है, किसी के ऊपर भी शक करना कि ये मेरे अगेंस्ट है, ये मुझे मारने वाले हैं या मेरा कुछ बुरा चाहने वाले हैं। भ्रम का शक सबसे कॉमनली देखा जाता है। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के बाद में होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। कई बार पार्टनर्स के ऊपर शक लेना कि इनका पति या पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है। पत्नी है तो पति के ऊपर शक करेगी, पत्नी है तो पति के ऊपर शक करेगी, और पति है तो पत्नी के ऊपर शक करेगा कि इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जबकि ऐसी सच्चाई कुछ नहीं होती है, लेकिन उन्हें कितना भी समझा के बताएंगे तब भी वो मानने को तैयार नहीं रहेंगे। इसीलिए इसे भ्रम कहते हैं, जो वास्तविक में नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के बाद में डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है। कई बार लोगों को शक की बीमारी होती है, जिसमें लोग, कोई भी सामने वाला आदमी बात कर रहा है या कुछ लोग बात कर रहे हैं तो उसे लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, पड़ोसी मेरे बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं। कई बार उसे लगता है कि मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट है। रेफरेंस यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे संबंध में ही है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं या टीवी में कुछ न्यूज़ आ रही है तो वो मेरे बारे में ही है, तो चुपके से मेरे बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं। कहीं जाएगा तो भी उसे लगेगा कि रास्ते से चलने वाले लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, कहीं ये मेरे बारे में षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। दैट इज़ द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कई बार होता है कि डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। पेशेंट को लगता है कि मेरे दिमाग में जो बातें चल रही है, मेरे विचार जो है वो कोई और हाईजैक कर रहा है, कोई और टेक ओवर कर रहा है, और टीवी पे जो बातें बता रहे हैं वो मेरे दिमाग से ही निकली हुई है। सैटेलाइट के जो एंटीनाज होते हैं वो मेरी बातें कैच कर रहे हैं और वह कहीं और दिखा रहे हैं, जिससे कि मुझे या मेरी जान को खतरा है। ये भी एक होता है। सेकेंडली कॉमन देखा जाता है कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि चीज़ें वास्तविक में न होते हुए भी दिखाई देना या सुनाई देना। ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, उन्हें विजुअलाइज हेलुसिनेशन होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, उन्हें स्मेल के बारे में हेलुसिनेशन होता है। जितने भी सेंसेस है, पांचों सेंसेस के बारे में उन्हें गलत परसेप्शन होता है। जैसे कि कान में कुछ आवाज़ें आना, कोई व्यक्ति है नहीं लेकिन कान में आवाज़ें आती है,
कोई है नहीं, फिर भी कुछ ऑर्डर कमांड सुनाई देती है, या कोई बातें कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जो बातें हैं वो मुझसे हो रही है, लेकिन हम अगर देखेंगे कि वहाँ कोई है क्या, तो वहाँ कोई नहीं होता है। ये पेशेंट की खुद की सोच होती है, कान में आवाज़ें आती है उनके केमिकल चेंजेस की वजह से। इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, विजुअलाइज हेलुसिनेशन भी होता है कि जिन्हें भूत प्रेत दिखते हैं या उनके पूर्वज दिखते हैं या भगवान दिखते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें वो निकल के सामने आती है विजुअलाइज हेलुसिनेशन। कुछ लोगों को स्मेल की ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, कि जिसमें वो ऐसी गंध उनको सुनने आती है कि जो है ही नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि है। जैसे कि अगर किसी को गंदी स्मेल आ रही है, हम कितना भी साफ करेंगे तो वो मानेंगे नहीं कि हाँ गंदी स्मेल नहीं है, उन्हें वो महसूस होती ही है। दैट इज द ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जैसे कि आंख पे कुछ कीड़े जैसे रेंगते हैं स्किन पे, ये हेलुसिनेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स अगर किसी इंसान में दिखते थे, प्राइमरी लक्षण होते हैं उनके स्किज़ोफ्रेनिया के। उसके बाद में होता है कि उनमें नेगेटिव सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं कई बार। नेगेटिव सिम्टम्स में कई बार काम न कर पाना या फ्रूटफुल काम न कर पाना, अपने काम धंधे से कुछ दुराव, एक अलगाव हो जाना। उसके बाद में उनको जो अपने सेल्फ केयर है, अच्छा रहना, अच्छा दिखना, नहाना, ये सारी चीज़ें एपैथी टाइप हो जाती है। उसमें उनको रस नहीं रहता है, इच्छा नहीं होती है, खुद की केयर नहीं करते, नींद कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है, कुछ अपनी अलग एक दुनिया बन जाती है उनकी, जो कि रियलिटी से टच उनका छूट जाता है। वास्तव में क्या है, लॉजिकल क्या है, रियलिटी, इन चीज़ों से उनका दूर हो जाना। ये सारी चीज़ें अपने को प्राइमरी लेवल पे स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देती है। अब ये बीमारी होती क्यों है? कई बार जेनेटिक होती है, कई बार पर्सनैलिटी फैक्टर होता है। पर्सनैलिटी अगर कमज़ोर है, इमोशनल इंसान है, तो उसमें ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अगर जेनेटिक है, दोनों पेरेंट्स को है, तो 40% चांस रहते हैं कि नेक्स्ट चाइल्ड में हो। उसके बाद में अगर सिंगल पेरेंट्स में है तो 12% है कि स्किज़ोफ्रेनिया लगे या उनको हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में होगा ही। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करता है और पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई बार पेरेंट्स में है लेकिन बच्चों में नहीं होता है। कई बार एक पीढ़ी छोड़ के होता है। हमारे अगर दादा दादी को है तो एक पीढ़ी छोड़ के बच्चों में आ सकता है। ये सब फिक्स बात नहीं है, हो सकता है, चांसेस है, लेकिन फिक्स नहीं है कि होगा ही। इसके अलावा इसका इलाज क्या करेंगे? बहुत सारे लोग दरगाह जाते हैं, कई भूत बाधा भगाने जाते हैं, कई बकरा काटते हैं, कई साधु के चक्कर में जाते हैं। और जो प्राइमरी लेवल पे विंडो पीरियड जो रहता है कि ऑनसेट होने के बाद या बीमारी होने के बाद जितने जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक हो सकता है। लेकिन वही पीरियड क्रूशियल कहीं ना कहीं गांव में जो धारणाएं होती है, प्रथाएं होती है, उनके चक्कर में लॉस हो जाता है और बीमारी क्रोनिक हो जाती है और गंभीर हो जाती है। फिर जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तब पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा जाता है। और तब बस बोलते हैं कि डॉक्टर कितना समय लगेगा, कितनी गोलियां खानी पड़ेगी, हमेशा तो नहीं खानी पड़ेगी, गोलियों की आदत तो नहीं लगती है, बहुत सारी उनकी परेशानियां होती हैं सिर्फ एक जानकारी न होने की वजह से और गलत ट्रीटमेंट लेने की वजह से। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं कि जो रास्ते पे घूम रहे थे, घर वाले परेशान थे, ऐसे पेशेंट को हमने हमारे यहाँ पे ओपीडी में ला के पेरेंट्स को, पेशेंट को, केयर गिवर को समझा के मेडिसिन जब सिस्टमेटिकली स्टार्ट किए गए हैं तो उनकी ये सारी लक्षण, ये सारी परेशानियाँ कम हो गई है। अब वो रहते हैं, घर वालों से मिलजुल के रहते हैं और अपना काम धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये मात्र केवल 6 महीनों का रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जानकारी के अभाव में परेशानियाँ हो गई, वो अभी हमने सही तरीके से कर दिया और इलाज हो सकता है क्योंकि ये बीमारी है। ज़रूरी है आपको कि सिर्फ रहना, अवेयर रहना और सही जानकारी लेके सही जगह ट्रीटमेंट करना। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी ठीक हो सकती है, वह इंसान फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। आपके पास से अगर ऐसी कोई है तो आप बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, आपको हमारी तरफ से मदद मिलेगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।